हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स 360 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि स्तनधारियों में श्वास कैसे होता है? क्लोम द्वारा, श्वसन नली द्वारा, त्वचा द्वारा या फेफड़े द्वारा? तो इसका सही आंसर है फेफड़े द्वारा। क्या आंसर? फेफड़े द्वारा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। एक मिनट फ्रेंड, हाँ यस, हाँ सेकंड पे आ गए हम लोग की। एक मिनट, यस, हाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। सांस क्रिया में वायु के कौन सा घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में हाँ होता है। ठीक है, अंदर कम लेते हैं, बाहर ज़्यादा आता है। ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर लेते हैं, बाहर कम निकलता है, तो इसमें परिवर्तन हुआ। और जलवाष्प में भी होता है। जो एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो जितना हम अंदर वो करते हैं, इनहेल करते हैं या अंदर लेते हैं, उतना ही बाहर हम लोग वो कर देते हैं। ठीक है, तो और भी सवाल हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। ठीक है, रक्त के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, ऊतक के द्वारा। इसका हमें सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो एक अनुक्रम बताना है कि मतलब जो सांस हम लोग लेते हैं वो उसका सही एक क्रोनोलॉजी, पहले कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका पहले फेफड़े में जाता है। ठीक है, सेकंड आपका रक्त में जाता है, रक्त के बाद इंटेस्टाइनल बाकी सब चीज़ों में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फेफड़े में जाएगा, फेफड़े के बाद आपका ब्लड में मिक्स होगा। मिक्सिंग होने के बाद डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास वो पहुंचता है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या होता है? ठीक है, तो है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वास गति में क्या होता है? ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम कम होती है तो ऑक्सीजन और ज़्यादा चाहिए होगा, तो क्या होगा कि जो श्वास की गति है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और तो इसलिए जो आप देखे होंगे कि जब आप पहाड़ी पे चढ़ते हैं या जब आप खेल कूद करते हैं तो आप ज़्यादा सांस क्यों लेने लगते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए आप अपनी जो गति है, सांस लेने की जो गति है, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड विपर्सा निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? ठीक है, पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि ब्लड के साथ मिल करके एक डिफरेंट कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ मिल करके एक डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, ब्लड की, वो कम कम हो जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर के अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, तो ये भी देखिए यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है कि कौन सा जो केमिकल रिएक्शन है उसमें कौन सा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एडीपी टू एएमपी या एटीपी टू एडीपी या एडीपी टू एटीपी या एएफपी टू एडीपी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो मानव शरीर के विभिन्न कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, एटीपी के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक, तो एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट तथा
अकार्बनिक फॉस्फेट में हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर में ऊतक जैसे और मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है। तो एटीपी क्या होता है कि आपका जब एडीपी में कन्वर्ट होता है तब वहाँ पे आपको एनर्जी बॉडी में मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पे आते हैं। श्वास में ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक है, जो हमने अभी 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 पहले ही पढ़ा है कि श्वास में ऊर्जा उत्पादित करते हैं एडीपी के रूप में होती है, कि एटीपी के रूप में होती है, कि एनएडीपी के रूप में होती है, कि CO2 के रूप में होती है। ठीक है, तो कोशिकाओं में जो ऊर्जा उत्पादन के लिए कि ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से संबंधित अर्थात अपचकीय अभिकारियों को सम्मिलित रूप से कोशिकाओं में श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका एटीपी के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? शरीर के ताप को कौन सा भाग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? ठीक है, यानी कि शरीर के टेम्परेचर को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है आपका फ्रेंड्स लंग्स है जो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, फेफड़ा। ठीक है, लंग देखिए एक फ्रेंड्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जहाँ पे आपका आदान प्रदान होता है। ठीक है, आपके एयर्स का। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वाटर वेपर के आदान प्रदान से आपके जो शरीर का ताप है उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हृदय कब आराम करता है? ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि हृदय वो कब आराम करता है। ये देखिए कई बार ये सवाल आ चुका है और ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस में। तो हृदय कब आराम करता है? इसका जवाब होगा दो धड़कनों के बीच में। ठीक है, सी इसका जवाब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ब्लड प्रेशर नापने के लिए क्या उपयोग होता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, साइलेनोमीटर या स्फिग्नोमीटर। तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्फिग्नोमीटर फ्रेंड। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है ये। ठीक है, ये नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स धन्यवाद। आगे हम लोग और भी वीडियोज़ ऐसे बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम लोग और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।